हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी के टॉपिक्स की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म टॉपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मैं अलग से वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए ही अलग से क्लास में इसको बता रहा हूँ कि ये जरूर से आप एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। आपका एग्जाम होने वाला है, बोर्ड पेपर होने वाला है, तो इसको जरूर से पढ़ के जाएंगे। तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल्स रहेगा या इसका डेरिवेशन ही दे देगा, कुछ ना कुछ देगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तब देखिए प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है? कभी भी किसी भी लाइट रे को आप प्रिज्म पे फॉल कराते हैं तो प्रिज्म से दो बार रिफ्रैक्शन होता है। पहला, जब भी एयर टू ग्लास जाता है, एयर टू लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगा, मतलब रेयर से डेंसर में जाएगा, तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा। दूसरा, ग्लास से एयर में जाएगा तो दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा। तो एयर टू ग्लास एक बार रिफ्रैक्शन, ग्लास टू एयर दूसरी बार रिफ्रैक्शन। दूसरी चीज, जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री या 180 डिग्री पे घुमाना होता है तो उस टाइम भी हम प्रिज्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हम उस समय प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो मैं आप लोगों को प्रिज्म फॉर्मूला बताऊंगा अभी जस्ट। वो प्रिज्म फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी मैं कराऊंगा जस्ट। उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसी के थ्रू हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज ये याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास लाइट है, मिक्स लाइट है, अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग कलर की लाइट है, उसको आपको सेपरेट करना है, अलग अलग देखना है, तो हम सीधे क्या करेंगे, उस लाइट को उठा करके प्रिज्म पे फॉल करा देंगे। ये यहां से आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग कितने वेवलेंथ की लाइट थी उसमें और कौन कौन से कलर की लाइट थी, आपको पता चल जाएगा। जो फिफ्थ चीज है, जो पांचवी चीज है, वो आपको क्या याद रखना है, बचपन की चीज है ये। वो ये क्या है? वो ये है कि जब भी आप व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे फॉल कराते हैं तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, जिसको हम विगब्योर कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विगब्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये विगब्योर ये स्प्लिट हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन आप किसमें देखते हैं? यहाँ पे मैं 3 कलर बनाया हूं, जो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन देता है और जो सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन देता है। तो जो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन देता है वो हमारा वॉयलेट है, और जो सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन देता है वो हमारा रेड है, और जो बीचों बीच आता है वो क्या है? येलो है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो लैम्डा, जो हमारा वेवलेंथ है, वेवलेंथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा जो वेवलेंथ होता है वो बढ़ता जाता है। मींस सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का। इन द सेम वे जो हमारा, और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे जो फ्रीक्वेंसी होगा आपका घटता जाएगा। मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपकी रेड की होगी और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी किसकी होगी? वॉयलेट की होगी। तो ये तो बचपन की चीजें हैं, आप पढ़े होंगे, सभी बच्चे पढ़े होंगे इसको। और प्रिज्म के बारे में देखिए जरा, ये हमारा जो फिगर है, ये इस फिगर में जो हमारा प्रिज्म है ये इस बेस पे टिका हुआ है। ये जो बेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस आप देखिए, ये सरफेस, ये जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस के ऊपर ये पूरा प्रिज्म टिका हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म का ये जो दो सरफेस है, एक सरफेस इधर वाला, दूसरा सरफेस इधर वाला, उनके बीच का जो एंगल होता है, जनरली हम इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो जो दो सरफेस जहां से हम लाइट रे फॉल कराते हैं, जिसपे हम लाइट रे फॉल कराते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल सेक्शन बोला जाता है। तो हम क्या क्या सीखे यहां पे? हम प्रिज्म से क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कैलकुलेट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर 80 डिग्री या 90 डिग्री पे रोटेट करना हो तो हमें प्रिज्म का यूज करते हैं। जब भी किसी मिक्स्ड लाइट का वेवलेंथ अलग अलग हमको प्राप्त करना हो तो उस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जब भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखना हो, व्हाइट लाइट को फॉल करा करके, तो भी हम क्या करते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमिना भी प्रिज्म से ही होता है। अब हम चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका वो है एंगल ऑफ डेविएशन, हमको निकालना है, उस पर हम चलते हैं और देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, उसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन से कैसे प्रिज्म फॉर्मूला निकलेगा,
तो ये सारी चीजें एंगल ऑफ डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम। तो ये जो हमारा प्रिज्म है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें लाइट रे फॉल करानी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे आप फॉल कराएंगे तभी कुछ होगा इसमें। तो एक नॉर्मल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और इस नॉर्मल पे हम एक लाइट रे फॉल कराएंगे। जो लाइट रे फॉल करेगी इसके ऊपर, वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। तो यहां से लाइट जा रही, यहाँ पे पड़ी, यहाँ पड़ी लाइट रे, तो यहाँ पे बेंड होगी, तो बेंड होगी यानी यहां से इस नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारा, इसके टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। ये बेंड हो गई यहां से और ये सीधे निकल गई। तो इस वाले पार्ट को हम कहेंगे I1, हम नाम दे देते हैं इसको, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। तो I1 को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दे देते हैं। फिर जब डेंसर मीडियम में हमारी लाइट पहुंची, तो डेंसर मीडियम से कहां जाएगी, अगेन रेयर मीडियम में जाएगी। अभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करके जैसे ही ये एग्जिट होगी रे हमारी, तो डेंसर से रेयर में, तो जब भी लाइट डेंसर टू रेयर फॉल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहीं पे भी गिरती है। तो यहां से फॉल करा दीजिए, ये आपकी लाइट रे बाहर निकल गई। तो जो लाइट रे बाहर निकलेगी उसके उस एंगल को हम देंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको हम I2 बोल देते हैं। तो एंगल ऑफ इमरजेंस I2 हम क्या है हमारा, वो एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल I नॉर्मल में फॉर्म हो रहा है, तो एंगल R भी फॉर्म होगा। तो ये आपका एंगल R1 कर देते हैं। अगर ये I1 है तो उसको R1 कर देते हैं, ये I2 है तो इसको हम R2 कर देते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे होता है वैसे बना दीजिए। ये ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, अब देखिए जो इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल डायरेक्शन है आपकी रे का, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इनिशियल डायरेक्शन इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, क्योंकि लाइट रे तो जानी चाहिए थी ऐसे ही, लेकिन ये बेंड हो गई। और जो फाइनल डायरेक्शन है वो ये ऐसे है, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। फाइनल डायरेक्शन ये हमारा, ये लाइट ऑफ रे का फाइनल डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल हमारा दिखता है, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं, जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ कुछ नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ ये नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको हम KLMN कुछ भी नाम दे देते हैं। K दे दीजिए, L दे दीजिए, O दे दीजिए, कुछ भी आप नाम दे दीजिए। यहाँ पे इस नाम दे दीजिए, D नाम दे दीजिए, कुछ भी आप नाम दे दीजिए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, हमें तो बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालना है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल कितना होगा, ये, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो इसको कैलकुलेट करना है, कैसे होगा। अगर ये हमारा I1 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल इधर वाला, ये पूरा टोटल एंगल भी हमारा I1 ही होना चाहिए। लेकिन इतना R1 है, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1 हो जाएगा। I1 माइनस R1 हो जाएगा। और अगर ये I2 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये पूरा एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए था, I2 होना चाहिए था। लेकिन इतना पार्ट हमारा R2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, I2 माइनस R2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम लगाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या लगाएंगे हमारा, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप सभी लोग जानते होंगे। अगर हमारा ये A है, ये B है और ये C है, तो इंटीरियर एंगल्स हमारा AB है और एक्सटीरियर C है। तो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मींस इंटीरियर एंगल्स का सम का मतलब क्या होगा, A प्लस बी वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मींस ये A प्लस बी इक्वल टू C। मींस ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यही वाला फॉर्मूला, यही वाला प्रॉपर्टी हम यहां लगाएंगे। तो देखिए ये वाला ट्राइंगल जरा देखिए, KDL ये अगर ये ट्राइंगल देखा जाए तो इसमें ये दोनों एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये हमारा क्या है, डेल, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो फ्रॉम फिगर अगर देखा जाए तो ट्राइंगल KDL में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाएगा। तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 ये किसके बराबर आ जाएगा,
डेल के बराबर आ जाएगा। तो एक काम करिए, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा R1 प्लस R2, कॉमन ले लिया गया। इसको इक्वेशन नंबर स्टार कह दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो हमारा ये ट्राइंगल है KLO, ट्राइंगल KLO, मतलब किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो फ्रॉम ट्राइंगल KLO अगर देखा जाए तो एंगल आप ऐसे लीजिए, सीधे ऐसे R1 प्लस R2, R1 R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब आप देखिए यहां पे इसी पूरे प्रिज्म में एक क्वाड्रेटल फॉर्म हो रहा है, AKOL, ये क्वाड्रेटल फॉर्म हो रहा है। इस क्वाड्रेटल का जो एंगल का सम होता है, क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री का बराबर होता है, पता है आपको। तो अगर क्वाड्रेटल, इसको ये ए है, ए नाम दिए AKOL, इन चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहां पे ये नॉर्मल और यहां पे ये नॉर्मल, दोनों नॉर्मल आपस में 90-90 बना रहे हैं, तो 90-90 तो हो जाएगा 180, ठीक है। बचा आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ए बचा और ओ बचा, तो ए और ओ मिलकर कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे, क्योंकि 90 और 90 180 तो ये पहले हो गया। तो ए और ओ बच गया, तो ए और ओ मिलकर के 180 बनाएंगे। तो एंगल O प्लस एंगल A, O प्लस एंगल A प्लस एंगल O क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O हो जाएगा। दोनों को हम क्या कर दें, कंपेयर, यहां पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो एंगलों से एंगलों कट जाएगा, तो एंगल A या A किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R2 के, या आप डायरेक्टली ऐसे लिखिए R1 प्लस R2 इसके बराबर होगा A के, आप ऐसे लिख सकते हैं। एंगल यहाँ पे दिखाया ही हुआ हमने। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू निकल गई, हमको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए R1 प्लस R2 ही चाहिए था, तो इसको उठा करके हम यहाँ पे रखते हैं। तो जगह डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। हमने क्या किया, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू A थी, यहां पर रख दिया R1 प्लस R2 की जगह पे A, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। तो ये तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया। अब जो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन निकला है और ये जो हमारी वैल्यू निकली है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इन दोनों की जो ये दोनों जो वैल्यूज हमारी हैं उसको हम यूज करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला निकालने में, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिज्म फॉर्मूला। देखिए जब भी लाइट रे फॉल करती है प्रिज्म के ऊपर और एग्जिट करने के बाद जितना वो बेंड करती है, तो जितना वो बेंड करेगी उतना ही वही उसका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो एक प्रिज्म फॉर्मूला बेसिकली है क्या चीज, द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन, उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वही प्रिज्म फॉर्मूला बताता है। तो यहां पर एक रिलेशन है, उस रिलेशन को आपको समझना है। ये सपोज करते हैं ये हमारा एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, तो ये एक्सिस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बता रहा है और ये एक्सिस एंगल ऑफ डेविएशन को बता रहा है। तो किसी एक निश्चित पॉइंट पे जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम ले रहे हैं यहां पे देखिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन बहुत अधिक होगा। वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन बहुत अधिक होगा, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, घटता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के पॉइंट पे जो एंगल आई होता है वो एंगल मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाता है। और फिर यहां से जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाएंगे वैसे 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 आपका एंगल ऑफ डेविएशन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये रिलेशन है जो ग्राफ के माध्यम से अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है, मींस अगर I1 बराबर है I2 के, तो R1 भी बराबर होगा R2 के, क्योंकि इसमें सिमेट्री है। तो अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये एक स्पेशल केस है प्रिज्म का, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम यहाँ पे डेल मिनिमम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे I1 अगर I2 के बराबर है, R1 R2 के बराबर है, तो इसको I1 I2 को हम यहाँ पे I लिख सकते हैं, R1 R2 को यहाँ पे R लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। अब ये इक्वेशन हम पिछले सेक्शन में निकाले थे, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4, इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो यहां से हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 से, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 3 अगर देखें तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए है। अब दोनों R हमारा बराबर है, तो ये R प्लस R इज इक्वल टू ए हो जाएगा, मीन्स 2R इज इक्वल टू ए, और R की जो वैल्यू होगी वो a/2 होगी, है ना। R की वैल्यू क्या निकल गई, a/2। अब ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन इस वाले इक्वेशन से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे I1 I2 को हम I बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पुट कीजिए, सॉरी ये माइनस ए है, माइनस ए, तो डेल इज इक्वल टू I1 प्लस सॉरी ये I1 और I2 को हम क्या बोल रहे हैं, I बोल रहे हैं, ये भी I हो जाएगा, ये भी I हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 2I माइनस ए हो जाएगा, है ना। अब यहां से अगर निकाला जाए, और ये डेल को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हैं, तो डेल मिनिमम यहां लिख सकते हैं हम लोग, डेल मिनिमम लिख सकते हैं, मिनिमम लिख सकते हैं। अब यहां से अगर 2I लिखें तो डेल मिनिमम प्लस ए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन में 2, मतलब आई की भी वैल्यू निकल गई और आर की भी वैल्यू निकल गई। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, प्रिज्म फार्मूला निकालना है। तो उसके लिए हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर हो जाता है। अब साइन आई अपॉन में साइन आर अगर हम करें तो म्यू टू अपॉन में म्यू वन हो जाएगा, है ना। अब ये जो हमारा साइन आई अपॉन में साइन आर, म्यू टू अपॉन में म्यू वन आ रहा है, आई और आर की वैल्यू हमें पता है, आई और आर की वैल्यू हमें पता है, यहां से इसको उठा करके यहां रखेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर हम कर देते हैं 7, 6 और 5 को उठा करके 7 में रखते हैं, यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन 7 वी गेट, तो म्यू टू अपॉन में म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई, आई की वैल्यू क्या है, डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन में 2 अपॉन में आर की वैल्यू क्या है, साइन आर की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए तो a/2 है, सॉरी हाँ a/2 है, ये a/2 हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, ये यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, म्यू टू विद रिस्पेक्ट 1 इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन में 2 अपॉन में साइन a/2, ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला, और यही आपको निकालना था। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर क्लास समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।